हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बिटकॉइन के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है वो करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बिटकॉइन की जो रैली है वो अराउंड ये ट्रेंड लाइन के बाद जो ब्रेकआउट आया था अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के लेवल से आई थी। 10,000 के लेवल से हमें 65,000 के लेवल्स के आसपास मूव मिला। उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था जो कि अराउंड इसको 29,000 के आसपास ले आया था। यहाँ पर लोगों को लगा कि बिटकॉइन अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, तो यहाँ से दोबारा जो है वो एक अप जर्नी स्टार्ट हुई अराउंड 69,000 70,000 तक की। अब दोबारा यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, इसका जो फॉर्मेशन हो गया उसको बोलते हैं डबल टॉप। और डबल टॉप जो होता है वो एक बेयरिश पैटर्न होता है और उसके बाद एक शार्प रैली जो थी वो डाउनवर्ड्स की दिखी। अब आप ये देखेंगे जो पिछली जो सेलिंग आई थी वो अराउंड 30,000 तक के आसपास थी, कि मतलब जो बायर्स थे वो अराउंड 30,000 के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे थे। अब ये जो रैली डाउनवर्ड्स की आई है, ये मतलब कि जिन लोगों ने इस साइड पे बाय करा होगा 30,000 पे, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस रखा होगा वो अराउंड 26,000 या 27,000 के आसपास रखा होगा, कि जिसकी वजह से उनका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। पर आप देखेंगे कि उस लेवल को जो है उसने ब्रीच करा है, तो यहाँ पर काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस जो हैं वो कट कर ली होंगी। और उसके बाद एक शार्प मूव और डाउनवर्ड्स आया, जिसकी वजह से क्योंकि उन्होंने एग्ज़िट ले लिया और हमारे को 18,000 के लेवल्स देखने को मिले। अब आगे की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि आप ये जो लेवल्स हैं अराउंड 13,000 से लेकर 12,000 तक के, अगर ये लो ब्रेक होता है जो कि है 18,200 का, अगर लेवल ब्रीच होता है वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो हमें 13,000 और 12,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम इससे एक लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि जो कि लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। आप वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो ये एक शार्प रैली डाउनवर्ड्स आई और ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ, जिसमें हमें दोबारा एक ब्रेकडाउन नज़र आया है। इसका जो स्टॉप लॉस रखा होगा लोगों ने वो अराउंड 24K के आसपास रखा होगा, और इसका जो टारगेट जो एस्टिमेशन रखी होगी वो होगी 1:1 या 2 तक रखी होगी लोगों ने। तो आप अगर अभी इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बाइंग साइड पे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो पैटर्न है वो बेयरिश है। तो अब हम चलते हैं कि और जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से हमारा व्यू क्या होना चाहिए। हम अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देखेंगे कि बिटकॉइन नीचे आया, इसने एक रेंज बनाई, रेंज को ब्रेक डाउन दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 21,000 का, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हमें 22,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये दोबारा यहाँ पर एक रेंज बना के ब्रेक डाउन देता है तो हमें जो लेवल्स हैं वो 18,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हम अब आर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक बारी डिस्कशन करते हैं।
आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये जो एक रेंज बनाई थी उसका ब्रेकडाउन आया था। अब प्राइस एक्शन बना के दोबारा ये लेवल रीटेस्ट हुआ है और वहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो हमारी एस्टिमेटेड टारगेट अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए 20,000, और सेकंड जो टारगेट हमारा बनेगा वो बनेगा 19,700, एंड थर्ड टारगेट विल बी 19,650। और 15 मिनट पे भी आपको मैं बता देता हूँ अपना व्यू। 15 मिनट पे देखेंगे कि ऑलरेडी ये जो है रेंज ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था कि हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट होना चाहिए अराउंड 20,100 का होना चाहिए, जो कि अचीव हो चुका है। अगर फर्दर ये रेंज जो बनी है इसका ब्रेकडाउन होकर प्राइस एक्शन बना के ये दोबारा रिजेक्शन देखता है, तो हमारे को हमारे जो आने वाले जो आर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने टारगेट्स दिए हैं वो देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।